जय सिया राम, जय हनुमान। राम सोहब कुश आसना, सिय रघुवर पद चाप। बंतड़ मधुरी तु सोवनी, लखन हाथ सर चाप। राम मर लखन हाथ सर चाप। राम जी कुश आसन पर विराजित है। सीता माता उनके चरण कमलों को चाप रही है और वे आपस में मधुरम वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मण हाथ में खड़ग लेकर के, हाथ में धनुष और उसके ऊपर बाण संधानित करके पहरेदार की तरह खड़ा है। मैं संत हनुमंत किंकर राजधानी रामायण और महारामायण का रचयिता हूँ और विश्व के अंदर राम राज की स्थापना के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए प्रवचन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये आज शूर्पणखा का प्रसंग है। तो उसी समय में जो है आये उब एक सुंदरी श्री राम जी के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। माया का रूप धारण करके धनुचरी एक सुंदरी राम जी के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। उसका पेट फूला हुआ था, उसके रुक्ष केश थे, उसका तांबर मुखारविंद था और उसने कहा, हे मेरे राज्य के अंदर कौन ये आकर के अपनी स्त्री के साथ में खड़ा प्रवेश कर गया है। तो राम जी ने उसको कहा कि भाई मैं, देखो रामायण प्रवचन का मतलब है सीख देना। रामायण में सीख उपदेश के बहुत से प्रसंग आते हैं। तो राम जी कहते हैं मैं सत्यव्रत को धारण करने वाला हूँ, इसलिए हमें सत्यव्रत का प्रचार करना चाहिए। राम जी कहते हैं मैं पितृ की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ, तो हमें भी पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ और ये जो मेरे चरण कमलों को चाँप रही है ये मेरी पत्नी सीता है और मेरी झोंपड़ी के सामने, मेरी कुटिया के सामने जो खड़े हैं वो मेरे छोटे भैया लक्ष्मण है। तो उसी समय में वह राक्षसी अपना परिचय देती है। राम सुनहु रामण मोबीरा, नाम सुनत भाजे रे रणधीरा। राम नाम सुनत भाजे रणधीरा। हे राम सुनो, मेरा भाई रावण है जिसका नाम सुनते ही बड़े रणधीर युद्ध स्थल से भाग जाते हैं। मेरा दूसरा भाई कुंभकर्ण है जो संसार में उसकी वीरता का कोई समता नहीं कर सकता है। और मेरा तीसरा भाई विभीषण है जो धर्म की ध्वजा है। और मैं इस दंडक वन के अंदर रहती हूँ। खरदूषण का राज है यहाँ, लेकिन खरदूषण ने इस दंडक वन को मुझे समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं इस राज्य की स्वामिनी हूँ। यहाँ अहनिश मनुष्य को मार करके उनको खाती हूँ, इसलिए मैं इतनी माती हूँ। और फिर कहती है राम मैं तुम्हारे मनमत रूप से मोहित हो गई हूँ। देखो तुमने मेरे पुत्र श्याम का लक्ष्मण ने वध किया, फिर भी मैं है तुम्हारे रूप पर मोहित हूँ और तुम्हें जो है वर्ण करना चाहती हूँ। तो भगवान राम जी तो मृदा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कहा अपने मुख के अंदर तृण लिया है कि देखो मैं किसी प्रकार की पराई और इससे बात नहीं करता हूँ, लेकिन करता हूँ तो उससे, हे शूर्पणखी, हे शूर्पणखा, देख मेरा छोटा भाई है जिसका नाम लक्ष्मण है, वो कामदेव के समान सुंदर है, वो गोरा है, तुम भी गोरी हो, उसके साथ में तुम्हारी बहुत अच्छी जोड़ी होगी। तो लक्ष्मण के पास में दौड़ करके जाती है और लक्ष्मण से जो उसे आलिंगन में भरने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मण कहते हैं पगली मैं तो इस राम जी का दास हूँ और तू मुझे वर्ण करेगी क्या? तू जीवन में तू तो इस वन की महारानी है और तू मुझे वर्ण करके क्या दासी बनना चाहती है? जा राम जी के साथ जा, ये तो उनकी बुद्धि नार है, उसको वो त्याग देंगे, तुम्हें वर्ण करेंगे। तो फिर वापस राम जी के सामने जाती है, लेकिन राम जी उसे नहीं कहते हैं। और फिर जो है सीता के सामने, वो सोचती है कि बाधा सीता है, इसलिए सीता को पकड़ने के लिए भागती है। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं राम, हे लक्ष्मण तुमने इससे क्या बात की है रे? देख
ये सीता को अभी मार देगी, भाग भाग, रक्षा कर इसको, काल के मुंह से सीता को बचा ले। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी तलवार को बाहर निकाला और उस राक्षसी शूर्पणखा के नाक और कान को बांट दिया है। और उसी वक्त में शूर्पणखा अपने रोती हुई, बिलखती हुई, हाहाकार करती हुई वन में भागी और खरदूषण के पास में गई है। और रगत भरी रे बदली रजमाई, लोटिए गाजिए बात सुनाई, रामा लोटिए गाजिए बात सुनाई। और रक्त से भरी हुई शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण को सारी बात सुनाती है कि इस दंडक वन के अंदर राम बड़ा प्रतापी है, उसके तेज से तो सारी पृथ्वी तेजवान है, और तुम्हारे वीरों को तो वो कुछ मानता ही नहीं है, उसका ही राज है दंडक वन में, ये भाई तेरा राज यहाँ कुछ नहीं। तो प्रभावित होकर के उसकी बातों से तीन सिर, जिसके तीन सिर थे, उस राक्षस का नाम था त्रिशिरा। तो खरदूषण ने त्रिशिरा को उनके वध के लिए भेजा, लेकिन राम जी ने त्रिशिरा का वध कर दिया। तो फिर खरदूषण ने 14,000 राक्षसों के बल वाले 14 राक्षसों को भेजा राम जी का वध करने के लिए। लेकिन घोर संग्राम होता है युद्ध स्थल के अंदर, सीता जी को गुफा के अंदर प्रवेश कर देते हैं राम जी उसकी रक्षा करने के लिए, और फिर घोर संग्राम होता है और 14 ही राक्षसों का श्री राम जी और लक्ष्मण जी वध कर देते हैं। और फिर भागती है वो शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास, अरे तू क्या राजा बना हुआ है, तेरे शूरवीरों को तो वो एक क्षण में उन्होंने मार डाला है, जा मेरी रक्षा कर। तो फिर जो खरदूषण स्वयं सेना लेकर के श्री राम जी का वध करने के लिए रणस्थल में प्रयाण करते हैं। तो दूषण कहता भाई ठहरो, आप ठहरो, मैं स्वयं राम जी का वध कर दूंगा। दूषण आगे जाता है, राम जी से लड़ता है, और दूषण के पास में अनेक प्रकार की शस्त्रों की विद्याएं थी, उन शस्त्र विद्याओं का वो प्रयोग करता है, लेकिन राम जी का कुछ बाल भी बांका नहीं होता है, और अंत में राम जी उस दूषण का वध कर देते हैं। चारों ओर हर्ष की लहर व्याप्त होती है, और फिर जो है बहुत क्रोध करके और खर राम जी का वध करने के लिए आगे बढ़ता है। खर की सेना आगे बढ़ती है। खर के पास में अनेकों शस्त्रों की विद्याएं थी, विकर्णी, करणी आदि अनेक प्रकार के शस्त्र थे, उनका प्रयोग वह राम जी का वध करने के लिए करता है, लेकिन वे कुछ काम नहीं आते हैं। और अंत में श्री राम जी ने खर का भी वध कर दिया है। आकाश मंडल में सब देवता प्रसन्न हो गए थे, और ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हो गए थे। सबने आकर के भगवान राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का स्वागत किया है। अब वो भागी हुई जो है भाग रही है, भागती हुई जो है अपने भाई रावण के राज दरबार में पहुंची है, और वहां जाकर के उसने सब समाचार दिया। अरे भाई तू तो अंधा राजा है, तेरे आंखों के ऊपर तो पट्टी बंधी हुई है, और जो है दंडक वन का राजा तो राम बन गया है, उसका ही शासन दंडक वन में चल रहा है, उसने समस्त राक्षसों का संहार कर दिया है, वह तो ऋषि मुनियों का त्राण कर रहा, उनकी रक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार रावण बहुत क्रोधित हुआ, युद्ध स्थल में जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसका एक सेनापति था जिसका नाम अकंपन था। उस अकंपन ने रावण को समझाया, रे भाई ये जो है राम का तो अवतार ही तेरा वध करने के लिए हुआ है, तो मत जा, तेरा वहाँ जाने से तो राम जी तेरा वध कर देंगे। लेकिन वो रावण माना नहीं है, वो जो है गया है। इधर मंदोदरी ने भी उसको बहुत समझाया कि मत पधारिए आप रणस्थल में, राम जी आपसे भारी युद्ध में है, लेकिन वो नहीं माना गया। और इधर फिर उसने सोचा, अरे मैं माया बल से, छल कपट से राम का वध करूंगा। तो वह अपने मामा के पास गया जिसका नाम मारीच था। ताड़क वन के अंदर राम जी ने इसी मारीच के ऊपर बाण का प्रयोग किया था, और उसके बाण लगने से वह 100 योजन दूर आकर के यहाँ गिरा था, यहाँ कुटिया बना करके रह रहा था। और तो रावण और अनेकों प्रकार की मायावी विद्याओं को वह जानता था। रावण उनके पास में गया है और जाकर के कहा,
रे मामा, इस दंडक वन का राजा राम बन गया है, वह मेरा शासन नहीं चलता है। उसने समस्त बड़े से बड़े शूरवीर राक्षसों का श्रृंगार कर दिया है, संहार कर दिया है। जाओ उसका माया से वध करो। तो वो समझाता है, राम रजन रमनी तणा सुने कांपणी अंग। हे रावण, मैं राम का नाम सुनता हूँ, रमणी का नाम सुनता हूँ तो मेरे शरीर में कांपनी छूट जाती है, क्योंकि राम ने बचपन में मुझे जो तीर मारा उसकी वजह से मैं यहाँ करके गिरा हूँ, और अब मैं उसके पास नहीं जाना चाहता हूँ। वे अवश्य ही मुझे, अब तो वो जवान है और सारी विद्याएं विश्वामित्र जी ने और दी है उनको शस्त्र बल की, तो अब तो मैं अवश्य ही वे मेरा वध कर देंगे, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उसने कहा, रे मामा, तो अगर उनको मारने के लिए नहीं गया, अगर माया का रूप धारण करके सीता को तुमने विमोहित नहीं किया, तो मैं तेरा अभी चंद्रहास से वध कर दूंगा। तब उसने कहा, सोचा मारीच ने, अरे इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी, और भगवान राम जी के हाथ से मारा जाऊंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। उसी वक्त में तैयार होता है मारीच, और मारीच ने सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया है। उसका स्वर्ण जैसी चमड़ी चमकने लगी है, चांदी जैसे उसके गोल गोल चिकते जो चमक रहे हैं, और फुदकता हुआ कूदता हुआ चौकड़ी, मृग चौकड़ी भरते चौकड़ी भरता हुआ और राम जी कुटिया के सामने जा कर के इधर उधर घूमने और विचरण करने लगता है। जय सिया राम।